हेलो गाइस, माय नेम इज अंशुधर दुबे। आई हैव गिवन 2 अटेम्प्ट्स एट यूपीएससी और दोनों ही अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस दी है। तो जैसा आप सभी को पता होगा, अभी 2023 सिविल सर्विसेज एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। उसके 2-3 दिन बाद मार्कशीट आ गई थी। तो मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि मेरा इंटरव्यू कॉल यूपीएससी का कितने मार्क्स से रह गया। और मैं अपनी मार्कशीट यूपीएससी की जो अभी कुछ टाइम पहले आई है उसको मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा और उस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि कहाँ पे मुझे इंप्रूवमेंट करने की सख्त जरूरत है और कहाँ पे मेरे मार्क्स अच्छे खासे रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस पर आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करता रहूँगा। और मैंने 1-to-1 मेंटोरशिप ग्रुप भी शुरू करी है 2024 प्रीलिम्स के लिए, जिसमें आप मान के चलो अभी 1.5 महीने बचे हुए हैं। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब चलो मार्कशीट डाउनलोड करके उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। ठीक है, मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए पहले हम यूपीएससी की वेबसाइट खोल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स इन्फॉर्मेशन देखिए, इस पे 4 तरीके की चीज़ें 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। पहले तो जिनका मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया उनके लिए अलग मार्कशीट आती है फॉर कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, जिनका इंटरव्यू कॉल के लिए नहीं हुआ था उनके लिए अलग आती है। ये वाला है फॉर कैंडिडेट्स नॉट क्वालिफाइड इन रिटन एग्जामिनेशन। तो इसको हम लोग खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर पासवर्ड जो मैंने पहले क्रिएट कर रखा है इस पर ऑलरेडी सेव्ड भी होगा। ये मेरा रोल नंबर था 60100905। यूज़ पासवर्ड करेंगे, फिंगरप्रिंट देंगे, देन लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो ये है मेरी मार्कशीट। मेरे टोटल मार्क्स बने थे 733 और जो जनरली कट ऑफ थी मेंस की वो थी 741, विच मीन्स कि मेरा फाइनल इंटरव्यू कॉल 8 मार्क्स से, ओनली 8 मार्क्स से मेरा फाइनल इंटरव्यू कॉल रह गया था। तो चलो इसको सेव करते हैं, फिर थोड़ा एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे क्या गलतियाँ हुई, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे मार्कशीट को। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं कहाँ पे क्या गलती रहेगी। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं हिंदी पेपर 1 131 अच्छे मार्क्स, इंग्लिश पेपर 2 123 डिसेंट मार्क्स। क्योंकि ये क्वालिफाइंग होते हैं, इसमें आपको 75 मार्क्स की जरूरत होती है। तो इन दोनों में मैं बहुत ही ईजिली क्वालिफाई मैंने कर लिया है। ठीक है, फिर आते हैं एसए पे 92। ये एक मेजर प्रॉब्लम रही है मेरे लिए। लास्ट टाइम मेरे 89 थे, इस बार 92। मतलब मुझे समझ नहीं आता मेरे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि मॉक्स में पिछले टाइम भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। इस टाइम भी मैंने विजन का अभ्यास दिया था जिसमें 125 मार्क्स थे मेरे। तो मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मॉक्स पे आप इतना रिलाई मत किया करो। मॉक्स इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। मॉक्स के मार्क्स से मैटर नहीं करता कि आप कितना स्कोर करोगे यूपीएससी में, क्योंकि मॉक्स में तो मेरे 125 130 आते थे ऐसे में, बट यहाँ पे वो ट्रांसलेट नहीं हुए। ठीक है, अगर वो ट्रांसलेट हो गया होता तो क्या पता अभी मैं किसी टॉपर की रैंक में होता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको रिलाई नहीं करना है मॉक्स के मार्क्स पे। मॉक्स दो बट ओनली फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, फिर आता है जीएस पेपर 1 75 मार्क्स। इस बार जीएस पेपर 1 में बहुत स्केलिंग हुई है और सबके मार्क्स नीचे आए हैं। लास्ट टाइम मेरे जीएस पेपर 1 में 104 थे, 104 या 103 थे। ठीक है, तो जीएस पेपर में काफ़ी कम मार्क्स आए हैं, सबके आए, टॉपर्स के भी कम है, मेरे भी कम है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब है, हाँ, बट यहाँ पे एटलीस्ट 10-15 मार्क्स बढ़ सकते थे। ठीक है, पेपर 2 ठीक है, 103 नंबर अच्छे मार्क्स हैं। जीएस पेपर 3 85, लास्ट टाइम 70 के आसपास थे। जीएस 3 का आपको पता ही है कि हर साल मतलब स्केलिंग ये करती हैं और कमी रहती है, मतलब बहुत कम मार्क्स आते हैं जीएस पेपर 3 में। तो आई हैव नो कंप्लेन, 85 डिसेंट मार्क्स है जीएस 3 में, बहुत ज़्यादा मुझे इसमें नहीं कुछ करना है। जीएस 4 124 मार्क्स, अगेन बहुत अच्छे मार्क्स हैं। लास्ट टाइम 116 थे मेरे, जो कि रैंक वन इशिता किशोर से भी ज़्यादा थे। इशिता किशोर के 113 थे जीएस 4 में, मेरे 116 थे लास्ट टाइम। इस बार मेरे 124 है, तो इसमें नो कंप्लेन। जीएस 4 124 बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, अब मेन आता है सोशियोलॉजी पेपर 1 105। पिछले साल मेरे इसमें 93 थे, इस बार 105। ये मेरे लिए 2 साल से बहुत ही मतलब कम परफॉर्मेंस कर रहा है।
और मुझे नहीं पता रीज़न, वही चीज़ है मॉक्स में मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं एंड वो रियल लाइफ में ट्रांसलेट नहीं होते हैं। बहुत सारे पेपर्स में ट्रांसलेट भी होते हैं, जैसे जीएस के पेपर्स में हो जाते हैं, GS4 के पेपर्स में हो जाते हैं, सोशोलॉजी पेपर 2 में ट्रांसलेट हो जाते हैं, बस पेपर 1 और एसए में ट्रांसलेट नहीं हो रहे हैं, पिछले साल भी नहीं, इस साल में नहीं। तो इस चीज़ से मुझे ये पता लगता है कि ये दो चीज़ मेरे पास, एसए और जो सोशोलॉजी पेपर होना है, ये मेरी एक कहते हैं ना कमज़ोर नस है। इसको मुझे थोड़ी सी मेहनत इस इस पे मुझे थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो देखते हैं मतलब कितने टाइम में ये चीज़ इंप्रूव हो पाएगी। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं इसमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करके लाऊं। तो अभी तो यही है। बाकी देखो बाकी ऑप्शनल पेपर 2, सोशियोलॉजी पेपर 2 149 मार्क्स, मतलब 149 बहुत अच्छे मार्क्स है। जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने मेंस दिया होगा, उनको पता होगा कि पेपर किसी भी ऑप्शनल के पेपर में 149 अगर आपको मार्क्स आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। अगर पेपर 1 में भी इतना ही मैं परफॉर्म करा होता मैंने, तो मेरे ऑप्शनल में 300 मार्क्स हो गए होते। तो सबको पता है कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं वो। तो नेवरदलेस ये मेरा पूरी मार्कशीट है, जो कि टोटल मान लो 733 बन रहा है। 7 मार्क्स, अगर मेरे 8 मार्क्स अगर और आए होते तो आई वुड हैव ईजिली क्वालिफाइड मेंस 2023 और मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया होता। तो ये सब चलता रहता है। लास्ट टाइम देखो मेरे GS1 में 104 थे, अगर इस टाइम भी इतने आ गए होते तो क्या पता मैं किसी टॉपर के साथ बैठा होता अभी। तो ठीक है, ये सब चलता रहता है, यूपीएससी है, अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। बट कुल मिला के ये मैं कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा मॉक्स के ऊपर रिलाई नहीं करना। मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपका यूपीएससी में भी कम मार्क्स आएंगे, आपके यूपीएससी में ज़्यादा भी आ सकते हैं। सिमिलरली अगर मॉक्स पे आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये मत सोचना कि जितने आ रहे हैं मॉक्स में उतने ही आएंगे, आपके यूपीएससी में उससे बहुत कम आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे सोशियोलॉजी और पेपर 1 में 150-155 मार्क्स आते थे, बट रियलिटी में 105 आए हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये जान लो कि मॉक्स इज़ ओनली फॉर प्रैक्टिस। उसके मार्क्स आपके रियल लाइफ में ट्रांसलेट नहीं होते हैं, इक्का दुक्का तिक्का में हो जाएंगे, बट एकदम आप गारंटी लेके मत चलना कि जितने मेरे मॉक्स में आ रहे हैं वही आने वाले हैं। आपको बिल्कुल, आप मार्कशीट देख के शॉक हो जाओगे। ठीक है, तो मेरे साथ ही हुआ, मैं अपनी मार्कशीट देख के शॉक्ड हो गया कि यार पिछले साल 27 मार्क्स से रुका था, इस बार केवल 8 मार्क्स से। तो मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं अपने पेपर, मतलब मैं अपनी मार्कशीट को एनालाइज कर पा रहा हूँ कि हाँ मेरे पिछले साल एसए में भी कम थे, इस साल भी कम है, एंड सिमिलरली पेपर 1 में कम थे, इस साल भी कम है। तो मुझे मेरी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट दिख रही है और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें इम्प्रूव करूँ। इस अटेम्प्ट, अगले अटेम्प्ट, मतलब मुझे इम्प्रूव करके आना है, बाउंस बैक करना है, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इन दोनों में इम्प्रूव करके एक अच्छी रैंक के साथ इस पेपर को क्वालिफाई करूँ। तो ये थी मेरी मार्कशीट। बहुत टाइम से लोग कह रहे थे, मेरे ग्रुप पे भी आ रहा था कि सर मार्कशीट की वीडियो डाल दो। आई वॉज इन्वॉल्व इन माई फैमिली फंक्शन, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अभी कल सारे फंक्शन खत्म हुए हैं, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। एंड आई होप कि आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहना, हार मत मानना। देखो मेहनत करोगे तो कभी ना कभी सफलता मिलेगी, ये तो लिखा हुआ है। ठीक है, बट आप मेहनत नहीं करोगे एंड उम्मीद करोगे कि आप सक्सेस मिल जाए तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगी। और प्रीलिम्स 2024 के लिए मैंने मेंटोरशिप कोर्स चालू किया था। अभी 1.5 महीने बचे हैं। अगर किसी को कुछ भी उससे रिलेटेड सेशन देखने, स्ट्रैटेजी के, या फिर बहुत सारे मैंने उसमें सेशन लिए, उसके अकॉर्डिंग मुझे पड़ी हुई, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। मुझे आप ग्रुप पे कांटेक्ट करना। ठीक है, और उसमें डाउट्स होंगे तो आप 1-to-1 से बात भी कर सकते हो अपने प्रीलिम्स 2024 डाउट्स के लिए, वो सारे मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करो एंड आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।